Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 5 acids, bases and salts. तो बच्चों आप अपनी बुक निकालिएगा जल्दी से, पेज नंबर है 60। तो आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े, लिटमस पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा और टेना रोज पेटल्स पढ़ा। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है फिनोल्फिथिलीन डाई। फिनोल्फिथिलीन इज एन ऑर्गेनिक डाई प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट इन अल्कोहल। तो फिनोल्फिथिलीन जो है ये एक ऑर्गेनिक डाई है, ऑर्गेनिक कलर है। तो इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जब हम इसको अल्कोहल में डालते हैं, शराब में डालते हैं, तो फिनोल्फिथिलीन डाई बन जाता है। इट सोल्यूशन इज कलरलेस, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होता है तो वो क्या होता है, कलरलेस, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होता है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिथिलीन आर एडेड टू बेसिक सोल्यूशन सच एज सोप सोल्यूशन, शैम्पू सोल्यूशन, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन एटसेट्रा, इट चेंजेस टू डीप पिंक कलर। तो जैसे ही हम फिनोल्फिथिलीन डाई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बेसिक सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। जैसे सोप के साथ ऐड करेंगे, बेसिक सोल्यूशन है, शैम्पू जो है वो भी बेसिक सोल्यूशन है, वॉशिंग सोडा के साथ। तो जैसे ही हम इनके साथ इसको फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो कलर कैसा बन जाता है, गहरा पिंक कलर, यानी कि गहरा गुलाबी रंग बन जाता है। तो हमें पता चलता है जो ये है सब्सटेंस है ये बेसिक है, यानी कि हमें याद रखना है बेसिक सब्सटेंस के साथ जब हम फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो कलर बन जाता है गहरा गुलाबी रंग। तो हम वहीं पे बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है बेसिक इन नेचर है। हाउएवर इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। लेकिन अगर हम देखेंगे एसिडिक सब्सटेंस के साथ इसको ऐड करते हैं फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर को, तो वहां पे कोई रंग नहीं आता है, यानी कि कलरलेस रहता है वो सोल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस ना एसिडिक होते हैं, जो ना बेसिक होते हैं, तो उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो उनके साथ भी कोई चेंज नहीं आता है कलर में। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर हमें ये बताता है कि सोल्यूशन क्या है, सब्सटेंस क्या है, बेसिक है कि एसिडिक है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है बुक पे, तो आपको ये करने हैं घर पे। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आप ध्यान रखिएगा क्या करना है। एक्टिविटी 5.2 टू फाइंड द इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। तो डिफरेंट सोल्यूशंस को लेना है और इफेक्ट देखना है, रेड लिटमस पेपर पे क्या आएगा और ब्लू लिटमस पेपर पे इसका असर क्या आएगा। मिक्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इन ए कप हाफ फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कप लेना है, तो उसमें हाफ कप पानी लेना है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया डिस्टिल्ड वाटर किसको कहते हैं, जिसमें कोई यानी कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना रहे, यानी कि गंदगी ना हो। साफ पानी लेना है, प्योर वाटर लेना है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्योर वाटर लेना है, हाफ कप लेना है। लेकिन उसमें क्या डालने हैं, कुछ कतरे डालने हैं, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, किसके, विनेगर के, यानी कि सरखा जो होता है। टेक ए ड्रॉपर, लेकिन हमें किसका इस्तेमाल करना है, ड्रॉपर का। जिस तरह से हम बाजार से दवाई लाते हैं तो उसके साथ ड्रॉपर होता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ड्रॉपर से इसको पानी के हाफ कप में क्या डालना है, विनेगर के कुछ कतरे। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, विनेगर सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ विनेगर तैयार हो जाएगा। पोर अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। बाद में जाके आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर लाना है और रेड लिटमस पेपर लाना है। तो जैसे ही आप इसके कुछ ड्रॉप्स ड्रॉपर से ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे और रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो कलर रेड बन जाएगा, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पे डालेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कलर वैसा क्या वैसा ही रहेगा, रेड ही रहेगा। 10 विनेगर सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो हम बता सकते हैं जो विनेगर सोल्यूशन है ये एसिड है, इसका नेचर जो है एसिडिक है, यानी कि इसमें एसिड है। तो किस तरह से आपको पता चला, क्योंकि ये लिटमस है, ये ब्लू लिटमस, ये एसिडिक को टर्न करता है रेड में, और रेड पे कोई असर नहीं पड़ता है जब एसिडिक सब्सटेंस होगी। तो ये हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की। रिपीट द अबव प्रोसीजर विद द फॉलोइंग। तो सेम इसी ये प्रोसीजर यही है, आपको इनके साथ ये एक्टिविटी सेम रिपीट करनी है, ये रिपीट करना है। तो पहले हम लेंगे सोप सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन में कौन कौन सा है, सोप सोल्यूशन पहले। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, जैसे ही हम सोप सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ब्लू कलर पे, ये रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कलर बन जाएगा ब्लू कलर। इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, नो चेंज,
इन्फ्रेंस, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है बेसिक, क्योंकि जो बेसिक सोल्यूशंस होते हैं वो ब्लू, जो रेड लिटमस है उसको क्या बनाते हैं, ब्लू बनाते हैं। तो हमें पता चला कि जो और जो ब्लू लिटमस पेपर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है इस सोप सोल्यूशन से जो बेसिक होगा नेचर में, तो हमें यहाँ पता चला। इसी तरह से हम लेंगे एरेटेड वाटर यानी कि प्लेन सोडा वाटर, नो चेंज, रेड लिटमस पे डाला कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो चेंज क्या हो गई, कलर रेड बन गया, यानी कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन जो होता है जैसे ही हम ब्लू पेपर पे डालते हैं तो ब्लू कलर लिटमस पेपर जो है रेड बन जाता है, तो हमें पता चला कि एसिडिक है। इसी तरह से कॉमन साल्ट सोल्यूशन, रेड लिटमस पेपर पे डाला नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर पे डाला नो चेंज, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, सोल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि जो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है उस पे इंडिकेटर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से शैम्पू सोल्यूशन, चेंजेस टू ब्लू कलर, तो क्या बन गया, रेड लिटमस ब्लू बन गया, यानी कि बेसिक है नेचर में, और ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं, देखो यहाँ पे यही लिखा है, सोल्यूशन इज बेसिक। इसी तरह से आप बेकिंग सोडा लेंगे, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, चेंजेस टू ब्लू कलर, ये प्लेन सोडा था, एरेटेड वाटर जो है प्लेन सोडा था, इसका टेस्ट सुअर होता है, तो ये यहाँ पे और टेस्ट से भी हमें पता चला। अब बेकिंग सोडा लेंगे, चेंजेस टू ब्लू कलर, जैसे हमने इसको रेड लिटमस पे डाला तो कलर ब्लू बन गया, तो ब्लू लिटमस पे डाला तो नो चेंज, यानी कि सोल्यूशन जो है बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से लेमन जूस, नो चेंज, चेंज टू रेड कलर, सोल्यूशन इज एसिडिक। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो चेंज, चेंज टू रेड कलर, यानी कि एसिडिक है। इसी तरह से नाइट्रिक एंड एसिड सोल्यूशन, नो चेंज, चेंज टू रेड कलर, यानी कि ब्लू लिटमस बन गया रेड, तो सोल्यूशन है एसिडिक। वाशिंग सोडा सोल्यूशन, रेड लिटमस बन गया ब्लू कलर, तो नो चेंज यहाँ पे आएगी, तो सोल्यूशन इज बेसिक। लाइम वाटर, चेंजेस टू ब्लू कलर, यानी कि चूना वाटर, चूना पानी, तो चेंज क्या है, नो चेंज आएगी यहाँ पे, और सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा बेसिक। तो ये हमने की ये पहली वाली दो जो ये टेबल में दी गई थी एक्टिविटी 5.2। अब हमें और एक एक्टिविटी करनी है, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर से हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा कलर बन जाता है, किस तरह से हम सब्सटेंस को परखते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब हमें करनी है एक्टिविटी 5.3, आप ध्यान रखिएगा। टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ एसिडिक बेसिक सोल्यूशंस ऑन टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। जब हम टर्मरिक एज एन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन का इफेक्ट क्या रहता है उन पे। एड अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर इन ए कप कंटेनिंग वार्म वाटर। एक गर्म पानी वाला कप लेना है, उसमें टर्मरिक पाउडर जो है एक स्पून फुल यानी कि एक चम्मच फुल लेना है टर्मरिक पाउडर, उस कप जो है कप में जो हमने गर्म पानी लिया उसके साथ ऐड करना है। स्टीयर द कंटेंट्स वेल, तो अच्छे से इनको मिक्स करना है इन कंटेंट्स को। एंड अलो इट टू स्टैंड सो दैट अनडिजॉल्व टर्मरिक सेटल्स डाउन, तो इसको हमें ऐसे ही रखना है, हमें इसको छूना नहीं है जब तक ना टर्मरिक जो है अनडिजॉल्व यानी कि जो डिजॉल्व नहीं हुआ है वो सेटल डाउन ना हो जाए, यानी कि नीचे ना आ जाए। पुअर द क्लियर सोल्यूशन ओवर ए ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, तो इसको हमें क्या करना है, जो क्लियर सोल्यूशन ऊपर वाला जो है उसको हमें क्या करना है, यानी कि जब टर्मरिक नीचे बैठ जाएगी, जो डिजॉल्व नहीं हुई है वो वाली नीचे बैठेगी, आधी तो डिजॉल्व हो गई होगी, तो उस सोल्यूशन को क्या करना है, क्लियर सोल्यूशन को ब्लोटिंग पेपर, मैंने आपको कल भी समझाया, ब्लोटिंग पेपर जिसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है तो उस पर डालेंगे या फिल्टर पेपर पे डालेंगे। अलो द पेपर टू ड्राई, पेपर को क्या करना है, ड्राई करने के लिए रखना है। एंड कट स्ट्रिप्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि 1 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही स्ट्रिप्स हमें लेने हैं पेपर के। अब पहले ड्राई करके, पहले भिगो के, बाद में ड्राई करके, बाद में इनका काटना है। डिप एट स्ट्रिप ईच इन द सोल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस मेंशन्ड इन एक्टिविटी 5.2। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये सब्सटेंसेस दी गई है, यहाँ पे कितनी सब्सटेंसेस दी गई है यहाँ पे, तो इन सब में इनको डिप करना है, इन स्ट्रिप्स को एक एक करके। समझ में आया? यू विल नोटिस द येलो कलर ऑफ द स्ट्रिप चेंजेस टू ब्राउन और रेडिश ब्राउन इन द सोल्यूशन। तो आपको वहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या चेंज देखोगे आप, जब आप येलो कलर ये टर्मरिक स्ट्रिप्स को किस में डालेंगे, सोप सोल्यूशन में डालेंगे, शैम्पू सोल्यूशन में डालेंगे, बेकिंग सोडा में डालेंगे, वॉशिंग सोडा या लाइम वाटर चूने वाले पानी में डालेंगे। दियर सोल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर, ये सोल्यूशंस क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो कलर कैसा बन जाएगा जब हम इनके साथ बेसिक सब्सटेंस के साथ इनको ऐड करेंगे, तो कलर बन जाएगा ब्राउन कलर, ब्राउन रेडिश कलर बन जाएगा।
यानी कि जैसे हम टर्मरिक को ऐड करते हैं बेसिक सब्सटेंस के साथ, कलर बन जाएगा ब्राउन। समझ में आया? तो द येलो कलर ऑफ सिट्रिक विल नॉट चेंज इन केस ऑफ एरेटेड वाटर, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दी सोल्यूशन में बी न्यूट्रल और एसिडिक। और अगर हम एरेटेड वाटर यानी कि प्लेन सोडा वाटर या कॉमन साल्ट के साथ सोल्यूशन जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, या लेमन जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करेंगे, तो जो इसका जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा सोल्यूशन जो है, दे में बी न्यूट्रल और एसिडिक, दीज सोल्यूशंस में बी न्यूट्रल और एसिडिक। तो वहाँ पे क्या होगी, चेंज नहीं आएगी, यानी कि कोई रंग नहीं आएगा। जैसा कलर है, येलो कलर है तो येलो ही रहेगा। यानी कि एसिडिक सब्सटेंस के साथ जो जब हम येलो टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिकेटर, तो वहाँ पे येलो कलर ही रहता है, तो हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है। और आपको ये पता ही है न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ कोई चेंज नहीं आता है किसी भी इंडिकेटर से, तो वो भी हमें पता चलेगा तो सब्सटेंस एसिडिक है या न्यूट्रल है। नो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर आइडेंटिफाइज बेसिक सोल्यूशंस ओनली। यहाँ पे आपको याद रखना है, इंडिकेटर जो है टर्मरिक वाला, ये सिर्फ बेसिक सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है, आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि कलर बन जाता है वहाँ पे येलो से ब्राउन रेड। इट इज कलर डज नॉट चेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशंस। तो आपको ये याद रखना है, एसिडिक सोल्यूशन और न्यूट्रल सब्सटेंसेज में टर्मरिक से रंग चेंज नहीं होता है। अब है एक्टिविटी 5.4, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ एसिडिक बेसिक सोल्यूशंस ऑन द चैना रोज एज एन इंडिकेटर। तो चैना रोज का जो हमने बताया, गुड़ाल की पत्तियां जो है उनको एज एन इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना है। तो देखेंगे इफेक्ट क्या होता है फिर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस के साथ। टेक ए फिस्ट फुल ऑफ चैना रोज पेटल्स इन अ बाउल। आपको क्या करना है, फिस्ट फुल यानी कि एक मुट्ठी फुल आपको रोज पेटल्स की लेनी है और एक बाउल में डालने हैं। सोक द पेटल्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे के लिए आपको क्या करना है, इनको भिगो के रखना है, इन पेटल्स को बॉइलिंग वाटर में। क्रश द पेटल्स ऑन कूलिंग। तो जैसे ही वो कूल डाउन हो जाएगा, क्रश द पेटल्स विद हैंड एंड देन फिल्टर द मिक्सचर। जैसे ये बॉइलिंग वाटर में आधे घंटे के लिए इसको रखना है, तो उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा ये पानी, तो आपको पेटल्स को हाथ से क्रश करना है, तोड़ने हैं, एंड देन फिल्टर द मिक्सचर। और फिर मिक्सचर को फिल्टर करना है, यानी कि इसको छानना है। यू विल गेट पिंक कलर्ड क्लियर सोल्यूशन। तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, क्लियर कलर, पिंक कलर वाला सोल्यूशन मिलेगा, क्लियर पिंक कलर सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। विच कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो इसका हम एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, इस वाले क्लियर पिंक पानी को। टेक 1 cc ऑफ चैना रोज सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, यानी कि उस पर मार्क दिए गए होते हैं 1 cc। तो 1 cc ऑफ चैना सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना है, जो लेबोरेटरी में होते हैं। एंड टू इट एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, सोप सोल्यूशन के कुछ कतरे इस चैना रोज जो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया सोल्यूशन, तो उसके साथ इसको ऐड करने हैं। शेक द कंटेंट, फिर ढक्कन बंद करके इसको शेक करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो कलर जो है सोल्यूशन का वो ग्रीन बन जाएगा, यानी कि आपने सोप सोल्यूशन लिया था, सोप आपको पता है बेसिक इन नेचर है। तो जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन को इस चैना रोज पेटल सोल्यूशन के साथ मिक्स किया, तो कलर बन गया ग्रीन वहां पे। सिमिलरली रिपीट द एक्टिविटी विद सोल्यूशंस मेंशन्ड इन एक्टिविटी 5.2। तो सेम यही एक्टिविटी आपको क्या करनी है, एक्टिविटी रिपीट करनी है, किन के साथ, जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सब्सटेंसेस, इनके साथ एक एक करके आपको रिपीट करना है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इसमें एसिडिक है और कौन सा इसमें बेसिक है। इस वाले इंडिकेटर से किस तरह से पता चलता है, चैना रोज पेटल इंडिकेटर से। तो आपको क्या करना है, यू विल नोटिस। तो आप फिर बाद में क्या आपको नोटिस में आएगा, यू विल नोटिस दैट पिंक कलर ऑफ चैना रोज सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर इन केस ऑफ सोल्यूशंस ऑफ सोप, शैम्पू, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड लाइम वाटर। तो क्या होगा यहाँ पे, जो शैम्पू सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन है, यानी कि जो बेसिक इन नेचर है, तो उनका कलर ग्रीन पड़ जाएगा, यानी कि पिंक से ग्रीन कलर में वो तब्दील हो जाएंगे ये सब्सटेंस का रंग। तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिक है नेचर में। यू विल नोटिस दैट पिंक कलर ऑफ चैना रोज सोल्यूशन चेंज टू डीप पिंक कलर इन केस ऑफ एरेटेड वाटर, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दी सब्सटेंस सोल्यूशंस आर एसिडिक इन कैरेक्टर। और जब हम क्या लेंगे, यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस है, जैसे एरेटेड वाटर, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इनके साथ इस वाले इंडिकेटर यानी कि चैना रोज इंडिकेटर को मिक्स करेंगे, तो कलर बन जाएगा डीप पिंक, यानी कि गहरा गुलाबी रंग।
इंडिकेटर का कलर कैसा है, पिंक कलर। लेकिन जब हम एसिडिक के साथ मिलाएंगे, जो एसिडिक वाली सब्सटेंसेस है, तो कलर बन जाएगा गहरा पिंक। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि एसिडिक वाले सब्सटेंसेस है ये, जब इनका कलर डीप पिंक आ जाएगा। यू विल नोटिस दैट पिंक कलर ऑफ चैना रोज सोल्यूशन डज नॉट चेंज इन केस ऑफ कॉमन साल्ट सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन अगर हम इसको कॉमन साल्ट सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, इस चैना रोज कलर को, यानी कि जो पिंक कलर है, तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, पिंक का पिंक ही रह जाएगा। तो आपको पता ही है सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी के साथ मिलाएं तो कलर चेंज नहीं होता है। पिंक के साथ मिलाएंगे तो पिंक ही रहेगा, येलो के साथ मिलाएंगे तो येलो ही रहेगा, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कलर चेंज नहीं होते हैं उनका। तो आज हमने एक्टिविटीज़ भी की, कल हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इन इंडिकेटर्स की। तो आज इतना ही, आप घर में अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा दोबारा। अल्लाह हाफिज़।